दो तस्वीरें राज्यसभा की कार्यवाही की और लोकसभा की कार्यवाही की सीधे आपके समक्ष। इस वक्त सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। माननीय सदस्य नियम अलाउ करते हैं, लेकिन अध्यक्ष ने व्यवस्था दे चुके हैं और अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। माननीय वरिष्ठ वकील हैं। ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अर्जुन राम मेघवाल। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित कागजात पत्र हिंदी और अंग्रेजी में सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। एक बार बैठेंगे? हाँ, एक बार प्लीज एक विषय। माननीय सदस्य प्लीज माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण, एक विषय मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब सदन भी इस पे चिंता व्यक्त करें। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आप वर्षों तक, आपको कई साल हो गए, आपका अनुभव है। मेरी बात सुनिए, आपका अनुभव है, आप मुझसे भी वरिष्ठ हैं, आप पुराने सदन में भी हैं, नए सदन में भी हैं। आसन से एक व्यवस्था रहती है, जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है। आसन व्यवस्था दे देती है दूसरा नाम, तो दूसरा पुकारा जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो। और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है। इसलिए मेरा आग्रह है, आप कभी भी कोई भी व्यक्ति सभापति तालिका पर आसन पर बैठे हैं, इस तरीके का आक्षेप नहीं करेंगे तो उचित रहेगा। संविधान की मर्यादा के अनुसार रहेंगे। माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं। सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में क्या? आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? नहीं है ना? फिर बोला नहीं है। सुरेश जी ने कहा नहीं है कंट्रोल। आप सुरेश जी की बात नहीं मानते? नो। आइटम नंबर 3 श्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष जी, मैं आज के संशोधित कार्य सूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 3 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 डॉक्टर पी चंद्रशेखर। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. Item number 6, Sri Sukhant Majumdar. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. आइटम नंबर 5 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से अपने साथी मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह के नाम के आगे उल्लेखित दस्तावेज जो क्रम संख्या 5 पर अंकित है, आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 7 श्री राजभूषण चौधरी। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्य व्यवहार की सूची के क्रम संख्या 7 में अपने नाम के सामने उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 श्री किरण रिजिजू जी। With your kind permission, I rise to move that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 7 members from Rajya Sabha for being associated with the Committee on Public Accounts of the House for the term ending on the 30th April 2025, and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha. प्रश्न ये कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 9 श्री किरण रिजिजू जी।
Sir, with your kind permission, I rise to move that the members of this House do proceed to elect in the manner required by Sub-Rule 1 of the Rule 312B of the Rules of the Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, 15 members from amongst themselves to serve as members of the Committee on Public Undertakings for the term ending on 30th April 2025. Item number 10. तो सदन की कार्रवाई चल रही है, फिर से आपको लेकर चलेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर। राजनाथ सिंह ने कहा कि डिप्टी स्पीकर को लेकर किसी से कुछ बात अभी नहीं हुई है। ये बड़ी खबर, जहां डिप्टी स्पीकर को लेकर चर्चा बनी हुई है कि कौन होगा डिप्टी स्पीकर। अब इस बीच राजनाथ सिंह का कहना है कि अभी किसी से कोई भी बातचीत नहीं हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? मैं आपको बता दूं कि इस समय की बड़ी खबर यही है कि राजनाथ सिंह ने डिनाई किया है कि डिप्टी स्पीकर को लेकर उनसे किसी भी दल से या किसी भी नेता से कोई बात नहीं हुई है। जो भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि राजनाथ सिंह ने डिप्टी स्पीकर को लेकर ममता बनर्जी या किसी अन्य नेता से बात की, वो पूरी तरह से निराधार है, पूरी तरह से गलत है। तो यहाँ की अब तक की जो सबसे बड़ी खबर यही है कि राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर मना किया कि उनकी अभी तक डिप्टी स्पीकर पद को लेकर कोई बात नहीं हुई। आपको बस याद हो कि कल ही एक खबर आई थी और सामने ऐसी चर्चा की गई थी कि शायद डिप्टी स्पीकर पद को लेकर राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी से फोन पर बात की और ममता बनर्जी ने उन्हें अवधेश प्रसाद का नाम सजेस्ट किया। लेकिन आज जब ये खबर सामने आई तो उसके बाद राजनाथ सिंह ने साफ कहा, अभी जब पार्लियामेंट वो पहुंचे तो पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद निकलते हुए उन्होंने साफ कहा कि उनकी अभी तक इस विषय पर किसी से कोई बात नहीं हुई है। ठीक है नीरज, धन्यवाद आपका अपडेट्स देने के लिए। तो राजनाथ सिंह ने ये क्लियर कर दिया है कि डिप्टी स्पीकर पद को लेकर उनकी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है।